डियर स्टूडेंट्स, आज हम आनुवंशिकता और उत्क्रांति पाठ के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है आनुवंशिकता। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा है उत्क्रांति। उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है और उत्क्रांति यह क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। प्रतिलेखन। डीएनए के धागों पर पाई जाने वाली जानकारी आरएनए के धागों पर भेजने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। उत्परिवर्तन। जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अपनी जगह बदलता है, इस कारण जो परिवर्तन होता है वह उत्परिवर्तन है। भाषांतरण। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है, उसके पूरक क्रम वाला एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए पर होता है और इस क्रिया को भाषांतरण कहते हैं। स्थानांतरण। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। उत्क्रांति यह नियमित रूप से होने वाले परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है, परंतु इसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये प्रमाण निम्न प्रकार हैं। पहला है बाह्यरूपिकीय अथवा आकारिक प्रमाण अथवा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा है शरीर विज्ञान प्रमाण अर्थात अंतररचना का प्रमाण या एनाटॉमिकल एविडेंस। तीसरा है अवशेषांग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। चौथा है जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और अंत में आता है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। बाह्यरूपिकीय प्रमाण में प्राणियों के बाह्य अंगों में समानता दिखाई देती है, जबकि शरीर विज्ञान के प्रमाण में शरीर के अवयवों में समानता तथा अस्थियों की रचना में समानता दिखाई देती है। अवशेषांग अपूर्ण वृद्धि वाले अथवा निरुपयोगी अंगों को अवशेषांग कहते हैं। ये अवशेषांग विभिन्न परिस्थितियों में किसी एक जीव के अंदर या एक सजीव के अंदर क्रियाशील होते हैं, किंतु अन्य सजीव के अंदर वह अक्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ये अंग नष्ट होने के मार्ग पर होते हैं। इसी प्रकार के अंग हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, जैसे आंत्रपुच्छ, मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएँ, अक्कलदाढ़, शरीर पर बाल आदि। चौथा जो प्रमाण है वह है जीवाश्म विज्ञान का प्रमाण। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी मात्रा में सजीव पृथ्वी में दफन होते हैं और इन सजीवों के अवशेष अथवा चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। अंत में है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। भ्रूण विज्ञान के प्रमाण के अनुसार भ्रूण की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है उनमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही समान रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पहले चित्र में आपको बाह्यरूपिकीय प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्राणियों के मुख की रचना, आँखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं दिखाई दे रही है। उसी प्रकार वनस्पतियों में पत्तियों का आकार, शिरा विन्यास, पर्णदंड और पत्तियों की रचनाएं आदि समान विशेषताएं दिखाई दे रही है। दूसरा जो चित्र है उसमें हमें दिखाया गया है शरीर विज्ञान का प्रमाण, जिसमें अस्थिमय जो रचनाएं हैं, जैसे मनुष्य का हाथ, बिल्ली का पैर,
देव मछली के पर यानी व्हेल मछली के पर और चमगादड़ के पंखों के ये अस्थियों के जोड़ों में समानताएं दिखाई दे रही है। तीसरा जो है वो है अवशेषांग, जिसमें अवशेषांग जो मनुष्यों में निरुपयोगी अंग है, जैसे कान के स्नायु, अक्कल दाढ़, मेरुदंड की अंतिम 4 कशुरुकाएँ और आंत्रपुच्छ दिखाई दे रहे हैं। चौथा जो प्रमाण है वो कुछ जीवाश्म है, जिसमें कुछ प्राणियों के और वनस्पतियों के अवशेष अथवा उनके चिन्ह जमीन में दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।